साथियों, अंतरंग जीवन का देवासुर संग्राम। लेखक पंडित श्री राम शर्मा आचार्य। विषय पिशाचनी पुत्रेषणा। आपको पढ़कर सुना रहे थे पिछले वीडियो के क्रम में। आइए सुनते हैं। भड़कीले श्रृंगार से बचें। आजकल भड़कीला श्रृंगार फैशन कहा जाता है और उसे कला, सुरुचि एवं सभ्यता का चिन्ह कहकर पुकारा जाता है। कहा और माना जो कुछ भी जाए, वास्तविकता ज्यों की त्यों रहेगी। हमारे उठती उम्र के बच्चे और बच्ची इस पतन पथ पर कदम न बढ़ाएं, इसका ध्यान रखा जाना चाहिए। पुराने समय में गुरुकुलों की शिक्षा पूर्ण करके गधा पचीसी की कच्ची उम्र पार कर लेने तक छात्रों के सिर मुड़े रखे जाते थे। उन्हें कोई श्रृंगार नहीं करने दिया जाता था। दर्पण देखने की मनाही थी, क्योंकि इससे अपने रूप सौंदर्य का गर्व मन में उठता है और उससे किसी को आकर्षित करने की कामना जगती है। इस विष वृक्ष की पत्ती तोड़ने से नहीं, जड़ काटने से काम चलेगा। उत्तेजक श्रृंगार की जड़ में वासना का विकार स्पष्ट है। इससे देखने वालों के मन में विक्षोभ उत्पन्न होता है। कुछ विशेष अंगों को ढक कर रखने की परंपरा इसी दृष्टि से है। श्रृंगार साधनों की जितनी ही वृद्धि होगी, वे विचार को उतना ही उत्तेजन मिलेगा। इसलिए हम सफाई से रहें, स्वच्छता पसंद करें, सादगी से रहें और सभ्य वेशभूषा धारण करें। पर फूहड़पन को बढ़ने ना दे। आज फूहड़पन बढ़ रहा है। हमारी भोली बच्चियां इसकी बुराइयों को समझ नहीं पाती और वे दूसरों की देखा देखी भद्दे ढंग से अपना वेश विन्यास बनाने लगती हैं। उन्हें समझाया जाना चाहिए कि बेटी, यह न तो सभ्यता है और न भारतीय परंपरा। ढलती उम्र आने से पूर्व तक तो भारतीय लड़कियां नीचे आंखें रखने से लेकर सिर ढकने और घूंघट मारने तक न जाने क्या क्या प्रतिबंध अपने ऊपर लगाए रहती थीं। अपने ऊपर लगाए रहती थीं। अब उतने प्रतिबंधों की भले ही आवश्यकता न रही हो, पर इतनी आवश्यकता तो सदा ही रहेगी कि उठती उम्र में अपेक्षाकृत अधिक सादगी अपनाई जाए और भड़कीले श्रृंगार से यथासंभव अधिकाधिक बचा जाए। साथियों, वासनात्मक असंतोष धन के असंतोष की भांति वासनात्मक असंतोष भी मानसिक शांति को नष्ट करके रख देता है। पतिव्रत और पत्नी व्रत की महानता परलोक और आत्मा की सद्गति की दृष्टि से तो अनिवार्य है ही, सामाजिक जीवन की स्वस्थता की दृष्टि से भी आवश्यक है। हम इस संबंध में एक बहुत छोटी सीमा में अपने को आबद्ध रखें। जिस प्रकार अपनी कमाई के अतिरिक्त दूसरों का पैसा हड़पना पाप है, उसी प्रकार अपनी छोटी सी दाम्पत्य मर्यादा के बाहर विकार की दृष्टि रखना भी घातक है। पाप दृष्टि से
हजार नारियों को देखने पर भी संयोग का अवसर एक से भी नहीं मिलता। पाप हजार मन का चढ़ा और लाभ रत्ती भर भी ना हुआ। ऐसी व्यर्थ विडंबना में, पाप पंक में अपने को लिप्त करने से क्या भलाई हो सकती है? जो विवाहित हैं वे समझ लें कि वासना का क्षेत्र उनके लिए उतना ही सीमित है, इससे बाहर नहीं। अपनी रूखी रोटी खाकर ही हमें संतोष करना पड़ता है। फिर अपना दाम्पत्य जीवन जैसा भी कुछ संयोगवश बन गया है, उसी में संतोष करके शांति प्राप्त क्यों ना करें? साथियों, अविवेक पर अंकुश रखा जाए। अविवाहित लोगों को बेवक्त की शहनाई नहीं बजानी चाहिए। अकारण शांति को आमंत्रण देने से अपने सत्यानाश का सरंजाम ही इकट्ठा होता है। जिनके जोड़े बिछुड़ चुके हैं, वे अपनी शक्तियों को संग्रहित करके अपने शरीर एवं मन को पुष्ट करने में इस अवसर का लाभ क्यों ना उठाएं? वासना और कुछ नहीं। वासना और कुछ नहीं, मछली का पेट फाड़ डालने वाली आटा लगी कांटे की नोक मात्र है। इसमें जो क्षणिक सा जादू भरा आकर्षण है, उससे अपने को बचाए रखने की दूरदर्शिता और बुद्धिमत्ता लोगों में नहीं है। इसी से वे उस भयानक बर्बादी को अपना लेते हैं जिससे यदि बचा जा सका होता तो अपनी गणना संसार के श्रेष्ठ व्यक्तियों में होती, जीवन का लक्ष्य सार्थक होता और समाज को एक कल्याणकारक दिशा प्राप्त होती। असंतोष हर क्षेत्र में घातक है, धन में नहीं। वासना के क्षेत्र में भी उसकी भयंकरता उतनी ही प्रचंड है। वित्तेषणा ने समाज का आर्थिक ढांचा लड़खड़ा दिया है, तो पुत्रेषणा ने मानसिक ढांचा। संसार को अणुबंबों से उतना खतरा नहीं जितना वासना के बवंडर से। हमारा स्वास्थ्य, मानसिक संतुलन, नैतिक दृष्टिकोण, पारिवारिक व्यवस्था, आर्थिक ढांचा, दाम्पत्य प्रेम, वैयक्तिक पवित्रता, सभी कुछ इस बात पर निर्भर है कि काम वासना की दुष्प्रवृत्ति पर अधिकाधिक अंकुश रखा जाए। यदि इस ओर हमारा मन ललचाता रहा, अपनी मर्यादाओं में जो कुछ उपलब्ध है उससे अधिक असंतोष धारण करके आक्रमण एवं अपहरण की नीति अपनाई गई तो उससे अनर्थ ही उत्पन्न होगा। साथियों, सभ्य समाज की रचना में वित्तेषणा के बाद पुत्रेषणा ही दूसरी बाधा है। इसे ब्रह्मचर्य का व्यापक प्रसार करके ही दूर किया जा सकता है। पिशाचिनी पुत्रेषणा की ओर से उपेक्षा भाव रखने में ही हमारा कल्याण है।
साथियों, यौन सदाचार की अपरिहार्यता। काम वासना की शारीरिक और मानसिक अमर्यादित प्रक्रियाएं व्यभिचार को जन्म देती हैं और उससे स्वास्थ्य, सद्भाव एवं जीवन की निष्ठा पर भारी आघात पहुंचता है। संतान का सद्गुणी होना बहुत कुछ इस बात पर निर्भर है कि पति पत्नी में हार्दिक प्रेम रहे। जिस दाम्पत्य जीवन में अविश्वास, संदेह, दुर्भाव एवं मनोमालिन्य बना रहेगा, वहीं सुसंतति का जन्म कदापि संभव न होगा। जिस दाम्पत्य जीवन में अविश्वास, संदेह, दुर्भाव एवं मनोमालिन्य बना रहेगा, वहां सुसंतति का जन्म कदापि संभव न होगा। चरित्र पर संदेह होना पति पत्नी के प्रेम एवं विश्वास में आग लगाने वाला है, आग लगाने वाला पलीता है। एक नारी ब्रह्मचारी वाली कहावत में बहुत कुछ तथ्य है। नारी के लिए पतिव्रत की जो महत्ता है, वहीं नर के लिए पत्नी व्रत की। रामायण में पतिव्रता के लिए यह धर्म बताया है कि वह अंध, बधिर, क्रोधी, अति दीना जैसा पति मिलने पर भी संतुष्ट रहे और उसे ही ईश्वर की प्रतिमूर्ति समझकर सेवा करे। ठीक यही बात पति के लिए लागू होती है। संयोगवश जैसी भी कुछ काली, कानी, लंगड़ी, अंधी, दुर्गुणी, फूहड़, कर्कशा, मूर्ख, रोगी, अपंग नारी मिल गई है, उसे गृह लक्ष्मी देवी की प्रतिमूर्ति समझकर प्रेम पूर्वक निभाए और अपनी इसी छोटी दुनिया से संतुष्ट रहकर कुमार्ग पर मन न दौड़ाए। साथियों, संतति के अभाव में पारिवारिक जीवन नष्ट होते चले जा रहे हैं। सुसंतति के अभाव में पारिवारिक जीवन नष्ट होते चले जा रहे हैं और हर घड़ी अपनी पूर्व पीढ़ी की अपेक्षा अधिक दुर्गुणी एवं कुसंस्कारी बनती चली जा रही। यह असुरता के विकास का क्रम यदि इसी प्रकार चलता रहा तो हमारी सभ्यता और संस्कृति नष्ट होती ही चली जाएगी और सभ्य समाज की रचना के स्वप्न अधूरे ही पड़े रहेंगे। इसलिए साथियों, हमें यौन सदाचार के लिए प्रबल प्रयत्न करना चाहिए। दृष्टिकोण में से वासना को हटाना और अपने दाम्पत्य जीवन को ईश्वरीय आज्ञा मानकर संतुष्ट रहना, जहां धार्मिक एवं आध्यात्मिक दृष्टि से आवश्यक है, वहां समाज रचना की दृष्टि से भी अनिवार्य है। हम व्यभिचार बुद्धि का परित्याग करके जब बहन भाई के
पिता पुत्री के पवित्र संबंधों में संतोष एवं आनंद का अनुभव करेंगे, तभी यह आशा की जा सकेगी कि हमारा समाज सभ्य बने और जिस स्वर्गीय वातावरण को इस धरती पर अवतरित देखना चाहते हैं वह आकांक्षा पूर्ण हो। साथियों, पढ़ते रहिए कुछ अच्छा और सुनते रहिए कुछ अच्छा। स्वाध्याय, सत्संग, चिंतन, मनन का क्रम बनाए रखिए और इसी के साथ इंद्रिय संयम, समय संयम, विचार संयम, अर्थ संयम का अभ्यास करते रहिए। ओम शांति।